अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी क्रोशे का फ्लावर वाला कोस्टर। आज के लिए बहुत वायरल है और इसको बनाना बहुत आसान है। आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। जहाँ से समझना है आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, इसका ना बीच वाली जगह बनाने के लिए हम लोग एक हल्के रंग का धागा लेंगे। दूसरा हमें सब्ज कलर चाहिए होगा पत्तों के लिए, और फूल के लिए आपको जो कलर प्यारा लगे वो आप ले सकते हैं। अच्छा, ये जो है 3 प्लाई लोकल यार्न है, ये कोई इम्पोर्टेड यार्न नहीं है। मैं लोकल यार्न यूज़ करती हूँ। मोटाई आपको मैंने दिखा दी है। साथ फूल के लिए आप कोई कलर ले सकते हो, और पत्तों के लिए मैंने रंग लिया है। एक कैंची हमारे काम आएगी, और क्रोशे का हुक मैंने यहाँ पे लिया है 1.25 यानी 1.25 mm क्रोशे का हुक। थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है कि इससे बड़ा या छोटा बिल्कुल नहीं बन सकता। थोड़ा सा जो आपका फिर कोस्टर होगा उसमें साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, ज़्यादा नहीं आता। अब सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट। तो देखें, इस तरीके से हम लोगों ने क्रोशे के धागे को अपने हाथ पे लपेट लेना है। ये देखें, अब मैं आपको ना एक उंगली के ऊपर करके दिखाती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इजी रहता है। और ये देखें, इस तरीके से हमने पहले वाले धागे के नीचे से कुरेशा डाल के दूसरे धागे को निकाल लेना है। अच्छा, अगर आपको बेसिक कुरेशा करना नहीं आता तो मेरी जो पहली 7 वीडियो हैं पहले आप लोग उनको देख लें। उनमें पूरा मैंने बेसिक समझा दिया है ताकि आपको आगे करना काम आसान हो। अब हमने बनानी है यहाँ पे 3 चेन, और इसको पहली चेन के अंदर हम कुरेशा डाल के दूसरी तरफ से इस तरीके से धागे को निकाल के, और दोनों धागों में से ये देखें इस तरीके से निकाल देंगे। ये हमारा एक दायरा बन जाएगा। और अगर आपको मैजिक सर्कल बनाना आता है तो इसकी जगह आप सिर्फ मैजिक सर्कल बना लें। ठीक हो गया। अब हम बनाएंगे 2 चेन, और हमारे ये जो 2 चेन है हम इसको गिनेंगे अपना पहला डबल कुरेशा। ठीक है, डबल कुरेशा नहीं है लेकिन इसको हमने डबल कुरेशा समझना है। और आगे हम बनाएंगे और डबल कुरेशे इस दायरे के अंदर कुरेशा डाल के इस तरीके से। ये देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल इसी तरीके से आपने बनाना है। तो हम 11 बनाएंगे तो टोटल हमारे पास होने चाहिए 12 डबल कुरेशे। ठीक है, उनमें से एक जो है वो हमारी 2 चेन वाला है ना, जो उसको हम काउंट करेंगे अपना एक डबल कुरेशा। अब देखें 12 डबल कुरेशे मैंने बना लिए हैं। तो यहाँ पे हम इसको कुरेशा डाल के दूसरी तरफ से धागा निकाल के दोबारा से धागे को निकाल देंगे और इसको बंद कर देंगे, या इसको लॉक करना कहेंगे। फिर से हम 2 चेन लेंगे, इसको हम काउंट करेंगे अपना पहला डबल कुरेशा, और यहाँ पे हम अपना दूसरा डबल कुरेशा बना लेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। अब आने वाले हर स्टिच के अंदर हमने 2-2 डबल कुरेशे बनाने हैं, लेकिन बीच में हम एक बनाएंगे चेन। इसको हम कहेंगे सेपरेशन चेन, या ये दोनों को अलग करेगी। ठीक है, एक चेन बनाने के बाद अब हमने अगले स्टिच के अंदर 2 डबल कुरेशे बनाने हैं एक ही के अंदर। ये देखें इस तरीके से। अब ये बन गए तो अब दोबारा से हम क्या बनाएंगे, एक चेन। ये हमारी चेन बन गई, और फिर अगले स्टिच के अंदर दोबारा से 2 डबल कुरेशे बनाएंगे, और इसी तरीके से हम इसको पूरा बना लेंगे। आप इसको साथ साथ बनाते जाएं। जहाँ से समझना है आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको मैं पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको मैंने पूरा बना लिया है। अब इसको एंड करने से पहले हमने एक चेन बनानी है, और यहाँ पे ये देखें इस वाले स्टिच के अंदर कुरेशा डाल के धागा निकालेंगे, और इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाते हैं ना, जैसे बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको बंद कर लेंगे। फिर से हम बनाएंगे 2 चेन, और ये देखें 2 चेन को हम काउंट करेंगे अपना एक डबल कुरेशा, और फिर यहाँ पे हम बनाएंगे अपना 2 डबल कुरेशे। ठीक हो गया। टोटल हमारे हो गए 3 डबल कुरेशे यहाँ पे। और फिर हम बनाएंगे एक चेन, जैसे नीचे वाले में थी चेन इस तरीके से, बिल्कुल उसके ऊपर भी हमारे पास एक चेन बनेगी। ठीक है, और उसके बाद जो अगला हमारा जो स्टिच है ना, उसके अंदर हम एक डबल कुरेशा बनाएंगे, और दूसरे वाले के अंदर हम बनाएंगे 2 डबल कुरेशे। ये देखें इस तरीके से। और अब दोबारा से चेन है तो चेन के ऊपर एक और चेन, और अगले वाले में पहले वाले में एक डबल कुरेशा, दूसरे वाले में 2 डबल कुरेशे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाते जाएंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से आगे भी हमने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। और यहाँ पे इसका पूरा जो इसका अगला दायरा है, या कहें इसकी अगली रो जो है वो हम इसको इसी तरीके से पूरा बना लेंगे, और ये पूरा बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक हो गया, इसको पूरा बना के अब देखें
इसको मैंने पूरा बना लिया है। तो एंड पे हमने वहीं करना है, एक चेन बनानी है और एक स्लिप स्टिच लेते हुए देखें इस तरीके से कुरेशा डाल के दूसरी तरफ से धागा निकाल के दोबारा से उसे निकाल देना है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। अब इससे अगली रो बनाने के लिए हम लेंगे दोबारा से 2 चेन, जिसको हम अपना पहला डबल कुरेशा समझेंगे, और अगले वाले के अंदर हम अपना एक डबल कुरेशा बनाएंगे। और जो हमारा इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि जो आखिरी वाला हमारे स्टिच होता है ना, उसके अंदर हमने 2 डबल कुरेशे बनाने हैं। देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। और जहाँ पे चेन है उसके ऊपर दोबारा से हम चेन बनाएंगे। आगे भी अब देखें 3 स्टिचेस है ना, तो पहले 2 के अंदर हम एक एक डबल कुरेशा बनाएंगे और अगले वाले के अंदर हम बनाएंगे 2 डबल कुरेशे, मतलब 1 1 और 2 वाला पैटर्न। जैसे हम नॉर्मल सर्कल जहाँ पे बनाते हैं ना दायरा, उसको बड़ा करने के लिए हम जिस तरीके से करते हैं बस वही तरीका है, लेकिन यहाँ पे हम बनाते हैं बीच में एक चेन। देखें दोबारा से यहाँ पे आ गई चेन, और अगले में भी हमने यही करना है, एक डबल कुरेशा, अगले में भी एक डबल कुरेशा, और इससे अगले वाले के अंदर हम बनाएंगे 2 डबल कुरेशे एक ही स्टिच के अंदर। इसको हम लोग कह सकते हैं अपना इंक्रीज स्टिच, यानी जहाँ पे हम इसको खुला करना शुरू करते हैं। ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से। अब इसी तरीके से ये पूरा जो दायरा है हमने पूरा इसको बना लेना है, और इसी को ही हम रिपीट करते जाएंगे और ये बन जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसको मैंने पूरा बना लिया है। तो एंड पे दोबारा से क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच बनाकर, या इसको हम लॉक स्टिच भी कह सकते हैं, वो बनाकर हमने इसको एंड कर देना है। और अपनी अगली रो बनाने के लिए हम फिर से बनाएंगे 2 चेन। ठीक है, इसको हम काउंट करेंगे अपना एक डबल कुरेशा, फिर ये आ गया हमारा दूसरा डबल कुरेशा, अगले में हम बनाएंगे अपना तीसरा डबल कुरेशा, और अब जो इससे अगले वाला यानी आखिरी स्टिच है ना, उसके अंदर हम बनाएंगे 2 डबल कुरेशे। ये देखें इस तरीके से, एक और ये आ गया दूसरा। ठीक हो गया। अब हम बनाएंगे चेन, क्योंकि नीचे भी हमारी चेन है पैटर्न के लिहाज से, आगे भी हम चेन बनाएंगे, और इससे आगे भी। अब यहाँ पर हमने 3 बनाने हैं डबल कुरेशे, एक एक करके, फिर 2 एक साथ, यानी 1 1 1 और 2। ठीक है, इस तरीके से हम बनाएंगे। और यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको बनाते हुए जाना है, तो ये आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। आपने बस साथ साथ बनाना है। फिर भी कोई चीज़ समझना है तो फिर आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसको बनाना बिल्कुल आसान है, आप साथ साथ बनाते जाएं। ये हमारे 2 डबल कुरेशे भी बन गए। अब बीच में हम क्या बनाएंगे, चेन। एक हो गई हमारी चेन, और आगे भी बिल्कुल वही तरीका है। अगर ना आप इसको बड़े साइज़ का बनाना चाह रहे हैं, कोस्टर से बड़ा बनाना चाह रहे हैं, टेबल रनर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, आप इसी सीक्वेंस को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि जब हम बनाते हैं एक सर्कल को इंक्रीज़ करते हैं, तो उसके लिए भी यही तरीका होता है ना, कि हम इसी तरीके से उसको बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज स्टिचेस लेते हैं। तो आपने बस इसी को इसी पैटर्न से इंक्रीज़ करते जाना है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे 5 आ रहे हैं, तो उससे अगले वाले के अंदर 6 आएंगे, 7 आएंगे, जितना आपको बड़ा करना हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारी ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। इसको एंड करेंगे एक चेन बनाकर। ठीक हो गया। ये देखें, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम बना लेंगे इसको लॉक करने वाला स्टिच या फिर स्लिप स्टिच। अब हमने इसको इतना ही बड़ा करना है, इससे बड़ा मैं नहीं करने वाली। तो अब हम यहाँ पे लेंगे एक चेन और हर स्टिच के अंदर हम बनाएंगे सिंगल कुरेशा। अब यहाँ पे सिंगल कुरेशा हम बनाते जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी स्पीड मैंने तेज़ कर दिया वीडियो की। और यहाँ पे देखिए, जहाँ पे चेन आएगी वहाँ पे हम बनाएंगे एक सिंगल कुरेशा, और उससे आगे हम लोगों ने सिंगल कुरेशा बनाते जाना है। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से सारे सिंगल कुरेशे बना लेने हैं। यहाँ पे इंक्रीज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसको मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। आखिरी हमारी चेन वाली जगह पे आएगा एक सिंगल कुरेशा, और एंड पे हम स्लिप स्टिच ले लेंगे, या इसको कह सकते हैं आप लोग कि हम यहाँ पे अपना लॉक स्टिच लेकर इसको ख़त्म कर देंगे। अब हमने धागा थोड़े फासले पे काटना है, और इसी तरीके से ये देखें, धागे को थोड़ा आगे पीछे कर देंगे ताकि हमारा कुरेशे का काम खुल ना जाए। अब हमारी जो बीच वाली बेस है वो रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हमने बनाने हैं इस पे पत्ते। तो आप इसके लिए सब्ज़ रंग ले सकते हैं कोई भी।
थोड़ा डार्क लें, थोड़ा सा लाइट लें, जैसा भी रंग हो, लेकिन पत्ते उससे लगना चाहिए कि हाँ ये पत्ते बनाए हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी जगह पे क्रोशे को इस तरीके से डाल के धागा निकाल लेंगे और फिर हम बनाएंगे 2 चेन। अच्छा, अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर करना है, यहाँ पे हम बनाएंगे अपना एक डबल क्रोशा जैसे बनाते हैं वैसे, लेकिन धागा एक बार निकालेंगे, 2 धागे आपके क्रोशे के ऊपर रह जाने चाहिए। फिर से जैसे डबल क्रोशा बनाते हैं वहीं करना है, पहली बार 2 धागे निकाल देंगे, लेकिन फिर से धागे रहने देंगे, तो टोटल हमारे क्रोशे पे आ जाएंगे 3 धागे। अब धागा लेकर इन तीनों को एक ही बार निकालना है, ठीक है। अब बीच में हम बनाएंगे 2 चेन और फिर से वहीं उसी जगह पे जैसे हम बनाते हैं डबल क्रोशा, ये देखें जहाँ पे हमारा पहला ये पत्ता बना है, तो उसी जगह पे हम जो जैसे डबल क्रोशा बनाते हैं वैसे करना है। पहली बार धागा निकाल लेना है, 2 धागे क्रोशे पे रहने देने हैं, ठीक हो गया। और दोबारा से मैं यहाँ पे धागा लेकर जैसे डबल क्रोशा बनाते हैं वैसे करना है, 2 धागे निकालने हैं और यहाँ पे हमारे क्रोशे पे 3 धागे आ जाएंगे। धागा लेकर इन तीनों को एक साथ निकालना है, ठीक हो गया। ये बनेंगे हमारे इस तरीके से पत्ते। अब बीच में 2 स्टिचेस हम छोड़ेंगे और तीसरे वाले के अंदर दोबारा से हम ऐसे ही पत्ता बनाएंगे जैसे हम डबल क्रोशा बनाते हैं, लेकिन 2 बार धागा, एक बार धागा निकाल के 2 धागे क्रोशे पे रहने देंगे, फिर से धागा लेंगे और फिर से भी हमने वैसे ही करना है, एक बार धागा निकाल देना है, 3 धागे जब क्रोशे पे आ जाएं तो धागा लेकर एक ही बार उन्हें निकालना है। फिर से हम बनाएंगे 2 चेन और इसी तरीके से हम दोबारा से अगला पत्ता बना देंगे। ये देखें, धागा क्रोशे के ऊपर लेंगे, क्रोशा इंसर्ट करेंगे, दूसरी तरफ से धागा निकालेंगे, धागा लेकर 2 धागे निकाल देंगे, 2 रहने देंगे। फिर से वहीं करना है जैसे डबल क्रोशा बनाते हैं, पहली बार धागा लेके 2 धागे निकाल लेंगे और क्रोशे पे 3 धागे रह जाएंगे, तो इन 3 को एक साथ निकाल देंगे। अब ये देखें, मैं आपको दिखाऊं कि ये इस तरीके से पत्ते बने हैं और ये बहुत प्यारे बनते हैं और बिल्कुल आसान है। शुरू में थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन साथ साथ आप बनाएंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। फिर भी समझ नहीं आ रहा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लें, दोबारा से देखें मैंने कैसे बनाए हैं और इसी तरीके से आपने बना लेने हैं। अच्छा, अब एंड पे देखिए, यहाँ पर मेरे पास 4 स्टिचेस बचे हैं, तो हम यहाँ पे किसी भी जगह अपना पत्ता बना लेंगे आखिरी, क्योंकि एक तरफ से जो है वो थोड़ा स्पेस बचेगी। तो हमने क्रोशा डालना है, धागा लेकर 2 धागे निकाल देने हैं, 2 रहने देने हैं, फिर से धागा लेना है और दोबारा से धागा लेकर 2 धागे निकालेंगे। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मुकम्मल हमारा जो डबल क्रोशा है वो नहीं है, ना मुकम्मल हमने बनाकर 2 उनको एक साथ जोड़ लेना है, ठीक हो गया। अब ये देखें, अगला भी हमने बिल्कुल ऐसे करना है, एक धागा लेकर 2 धागे निकालने हैं, 2 रहने देने हैं, फिर से डबल क्रोशा बनाते हैं जैसे वैसे करना है और फिर से हमने क्या करना है, 2 धागे निकालने हैं, टोटल 3 धागे जब क्रोशे पे आ जाएंगे धागा लेकर उन तीनों को एक साथ निकालना है। तो ये हमारे पत्ते बन जाएंगे और इसी के साथ हमारी जो ये लेयर है पत्तों वाली ये भी पूरी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको एंड पे यहाँ पे स्लिप स्टिच बना लेंगे या इसको हम इस तरीके से देखें लॉक कर देंगे। तो हमारी ये जो पत्तों वाली लेयर है ये पूरी बन चुकी है। तो अब हम इसको धागे को कट करेंगे और इस धागे को थोड़ा सा सिक्योर कर देंगे ताकि हमारा क्रोशे का काम खुले ना। और ये अब हमारा पूरा कंप्लीट हो चुकी है ये लेयर। और इसके बाद अब हमने बनाने हैं अपने क्रोशे के फूल। इसको हम ट्यूलिप्स भी कहते हैं। ये ट्यूलिप वाला कोस्टर है। तो जहाँ पे 2 चेन है ना, ये देखिए मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। यहाँ पे जहाँ पे 2 चेन है वहाँ पे हम क्रोशा डालेंगे और दूसरी तरफ से धागा निकालेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे 2 चेन, 1 2। यहाँ पे हमने 2 चेन बनानी है और इसको भी हम अपना पहला डबल क्रोशा काउंट करेंगे और टोटल हमें यहाँ पे बनाने हैं 6 डबल क्रोशे। जहाँ पे हमारी 2 चेन है यहाँ पे ये हो गया हमारा दूसरा डबल क्रोशा, तीसरा डबल क्रोशा, चौथा डबल क्रोशा, उसी के साथ हमारा आ जाएगा 5वां डबल क्रोशा और ये हमारा आखिरी 6ठा डबल क्रोशा। अब जब ये 6 डबल क्रोशे बन जाएंगे तो ये देखें थोड़ा सा धागे को लूज़ करके क्रोशा हम निकाल लेंगे और क्रोशा हमने डालना है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने पहली 2 चेन बनाई थी ना, यहाँ पे इस जगह पे हम क्रोशा डालेंगे इस तरीके से। और जो है हमारा ये जो क्रोशे का धागा था ना, उसको हम इस तरीके से निकाल देंगे। ये बिल्कुल आसान है, एक 2 बार आप बनाएंगे तो आप लोगों को ये बनाना आ जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे 1 चेन। अब हमने बनानी है और 3 चेन,
ठीक हो गया, 1 2 और ये हो गई तीसरी चेन। अब हमने क्रोशिया डालना है यहाँ बीच में से, ये देखिए जहाँ पे हमने इसको फोल्ड किया है ना अपने डबल क्रोशियों को, उसके बीच में से और दूसरी तरफ से धागा निकाल के इस तरीके से जैसे स्लिप स्टिच लेते हैं वैसे हमने बना लेना है। दोबारा से हम बनाएंगे 3 चेन और दोबारा से उसी दायरे में क्रोशिया डाल के दूसरी तरफ से धागे को निकाल लेना है। ये हो गए हमारे 2 लूप और इसी तरीके से हमने तीसरा बनाना है। 3 चेन बनानी है हमने, ये देखें। दोबारा से क्रोशिया यहाँ बीच में डालना है, दूसरी तरफ से धागा निकाल के, ये देखें। अब ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारा फ्लावर जो है वो बन गया। अब हमने एक चेन बनाकर ये जो बीच वाली जगह है ना दोनों पत्तों की, तो यहाँ पे हम बनाएंगे अपना एक स्लिप स्टिच इस तरीके से। तो अब ये मुकम्मल हमारा एक फूल बन चुका है और इसी तरीके से हमने हर पत्ते के लिए फूल बनाते जाना है, ठीक हो गया। अब हम दूसरा भी बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लिया था, उसके बाद हम बनाएंगे एक चेन और उस चेन के बाद यहाँ पे हमने बनाने हैं डबल क्रोशिया। ये हो गया पहला डबल क्रोशिया, दूसरा। टोटल हमने बनाने हैं 6 डबल क्रोशिया। वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट कर दिया वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये हमारे 6 डबल क्रोशिया जब बन जाएंगे तो हमने थोड़ा सा धागे को लूज़ करना है और यहाँ पे पहले वाले के अंदर हम इस तरीके से धागा डाल के क्रोशिया डाल के दूसरी तरफ से धागे को ये देखें इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमने एक चेन बनानी है, उसके बाद हम बनाएंगे अपनी 3 और चेन, 2 और ये तीसरी चेन। अब हमने क्रोशिया यहाँ जहाँ पे फोल्ड हुआ है ना बीच वाली जगह पे डाल के दूसरी तरफ से धागा निकाल के जैसे हम स्लिप स्टिच बनाते हैं वैसे बना लेना है। 1 2 3 दोबारा से वैसे ही करना है। ये देखें यहाँ पे बीच में क्रोशिया डाल के दूसरी तरफ से धागा निकाल के इस तरीके से कर लेना है। फिर से 3 चेन और फिर से हमें यही करना है। ये देखें अब हमने बनानी है एक चेन और फिर हम लेंगे एक स्लिप स्टिच दोनों पत्तों के बीच वाली जगह पे। यहाँ पे पहले 2 पत्तों के बीच हम बनाएंगे अपना फ्लावर, फिर बनाएंगे एक स्लिप स्टिच और इसी तरीके से अब अपने सारे फ्लावर बना लेने हैं, ठीक हो गया। इसको मैं पूरा बनाकर आप लोगों से शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें सारे जो हमारे फूल हैं वो हमारे कोस्टर के बन चुके हैं। अब हम इसको एंड करने लगे हैं। तो ये देखें ये आखिरी वाली जगह पे हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच, ये बन गया। और अब हम इस धागे को कट कर देंगे थोड़ा फासले पे और अब हमने क्या करना है थोड़ा धागा आगे पीछे कर देंगे ताकि हमारा क्रोशिया का काम खुले ना। और उसके बाद आप धागे जो हैं एक्स्ट्रा जितने भी हैं उनको कट कर सकते हैं। तो देखें इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीका है ये जिससे आप ये फ्लावर कोस्टर बना सकते हैं। फ्लावर आप अपनी मर्ज़ी के रंग का बना सकते हैं, पिंक बनाएं, ब्लू बनाएं, येलो बनाएं और इसको इस तरीके से फोल्ड करने पे ये क्रोशिया का जो फ्लावर बुके होता है वो बन जाता है, ठीक है। साइज़ आप इसका बड़ा कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है वो कैसे होगा। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।